योग नगरी ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी को मंच पर हमने आपको तस्वीरें भी ये दिखा रहे हैं, जहां पर हुड़का भेंट की गई और बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। वहीं टिहरी से प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह, पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि हर की पैड़ी मां गंगा के किनारे नहीं है बल्कि एक नहर के किनारे है। इन लोगों ने गंगा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से है, इस बार भी यहां पर पंच कमल खिलने चाहिए। को भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है, ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। साथियों, ये हमारा उत्तराखंड की पहचान ब्रह्म कमल से जुड़ी हुई है। ये धरती ब्रह्म कमल की धरती है और इसलिए इस बार भी यहां पूरी शान से पंच कमल खिलने चाहिए। खिलेंगे, पांचों कमल खिलेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि आज देश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए किसानों के खाते में 2600 करोड़ से ज्यादा उनके खाते में जमा हो गए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो सब कुछ लूट गया होता, और जिससे कि कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और मोदी को कुछ भी कहते रहते हैं। हमारा नारा है भ्रष्टाचार मिटाओ, जबकि कांग्रेस का नारा है भ्रष्टाचारी को बचाओ। 500 स्टार्टअप्स उत्तराखंड में हमारी बेटियां उसका नेतृत्व कर रही है। गर्व होता है इन बातों से। मुद्रा योजना से लाखों नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण मिले हैं। ये पैसा टूरिज्म से जुड़े हुए काम जैसे होम स्टे, गेस्ट हाउस, दुकान, ढाबा, बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी के साथ में चल रहा है। और सीएम धामी ने कहा कि पहले G20 के कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि G20 की बैठकें हमें इसी ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और रामनगर में करने का सौभाग्य मिला है। मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं 3 बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, सीएम धामी ने कहा कि हम एक और यूसीसी की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रही है। इन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटा है और आज ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी को अनाप शनाप बोल रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता बौखलाकर अपने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, लेकिन अब देश बदल चुका है। घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रश्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है, लेकिन देश आज आगे बढ़ चुका है, देश अब जाग चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए दूर दूर से आए लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, वैसे तो सुनो या ना सुनो भाषण, हम लोग 101% मोदी जी के हैं, लेकिन उनकी तो बात ही नहीं हो सकती ना जो वो बोलते हैं। बस आज क्या बोला उन्होंने, इतनी योजनाएं बोली हैं, वो हमें अपने समर्थन में बोल रहे हैं, बस बात खत्म है। ये बातें हमको तो अच्छी लगती हैं क्योंकि हम संगठन के सिपाही हैं, हम मोदी जी के सिपाही हैं। जैसा उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, उसी मार्गदर्शन और उनके पद जिन्हों पर हम चलेंगे वो हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य ही रहेंगे। उनकी हर एक बात हम, जैसा उन्होंने हमें आदेश किया है, उसी आदेश अनुसार हमने 400 पार कर इस बार अपनी विधानसभा, लोकसभा, हर जगह की सीट हमें उनके झोली पे डालना है। और सनातन संस्कृति के दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से अपना कार्य भी पूरा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी को सुन के, और बहुत अच्छा बोला और बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा करा।
हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा। क्या किया? फ्री का राशन दे रहे हैं और बूढ़े आदमी को पेंशन दे रहे हैं। और बाकी हम लोगों को क्या चाहिए, अब ये इतना है, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाता तो अच्छा। ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन किया और मां गंगा से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि गंगा पूजा करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की मां गंगा से कामना की। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।